दोस्तों नमस्कार। आज युवा साथियों के लिए एक मोटिवेशनल कहानी। एक बिजनेसमैन था, काफ़ी सारे कारखाने उसके चलते थे, अखबारों में उसके लेख आते थे, काफ़ी अमीर था, अपने ऊपर बड़ा घमंड करता था वो। एक दिन उसके मन में आया एक बोटलिंग का प्लांट लगाना था। टीम ने सर्वे वगैरह कर लिया था, लेकिन उसके मन में आया मैं खुद जाके देख के आऊँ, और वो भी अकेले। वो गाँव पहुँचा किसी से पूछते हुए, क्योंकि कभी अकेले गया नहीं था, खुद ही ड्राइव करके ले गया था। जब किनारे किनारे आ गया तो बीच में एक नदी पड़ी। अब उसे नदी के उस पार जाना था। उसने गाड़ी खड़ी करी, एक बोट था। बिजनेसमैन उस नाविक से बोला, तुम मुझे अकेले ले चलो, मैं तुम्हें सारी सवारियों के पैसे दे दूंगा। नाविक ने सोचा चलो मुझे क्या लेना देना है यार, बैठो, मुझे तो पैसे चाहिए। नाविक लेके चल दिया। बिजनेसमैन ने देखा कि ये मेरी तरफ बड़े उससे नहीं देख रहा है, अपनी मस्ती में चला जा रहा है। बिजनेसमैन ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? नाविक ने असमंजस में कहा, नहीं साहब, मैंने तो आपको गांव में पहली बार देखा है, मैं तो आपको नहीं पहचानता हूँ। उन्होंने कहा, अरे तुम अखबार नहीं पढ़ते हो? मेरे तो अखबार में लगभग रोज़ से ही लेख आते हैं। कहा, नहीं बाबूजी, मैं पढ़ाई लिखा नहीं हूँ, मैं कहाँ अखबार पढ़ूंगा, ना मैंने आपको कभी किसी से सुना आपके बारे में, ना देखा, अखबार तो मैं पढ़ता नहीं हूँ। बिजनेसमैन ने कहा, अरे तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम जैसे लोग धरती पर बोझ होते हैं, और पूरा एक लेक्चर उसके ऊपर झाड़ दिया। नाविक को भी लगने लगा, अरे यार मैं तो इस धरती पे बोझ हूँ। फिर बिजनेसमैन ने नाविक से कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम कभी बाहर घूमने गए हो? उस नाविक ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, नहीं साहब, मैं तो गांव से बाहर कभी नहीं गया। बिजनेसमैन ने कहा, अरे तुम तो बिल्कुल ही बोझ हो, बताओ तुमने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, बाहर तक नहीं गए, पढ़े लिखे भी नहीं। बिजनेसमैन की बात सुनकर नाविक ने, नहीं साहब, मैं बोट बहुत अच्छे से चला लेता हूँ, अपने काम में पूरा परिपक्व हूँ। नाविक ने कहा, अरे फिर भी कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारी ज़िंदगी का, बताओ तुम एक अक्षर नहीं पढ़े, तुम अपनी नाम तक नहीं लिख सकते, क्या फ़ायदा है ऐसे जीवन का? ये सुन के वो नाव वाला भी हतोत्साहित हो गया। उसे लगने लगा यार उसका जीवन बिल्कुल बेकार है, उसे तो कुछ आता ही जाता नहीं है, वो तो बोझ है इस जीवन पर। इस सब सोच में उसके काम से उसका ध्यान हट गया, और वहाँ पर कुछ बड़ी सी चट्टान थी, उसमें नाव टकरा के निकली नाव। तो वो नाव में एक पानी भरने लगा, और नाव वाला समझ गया अब तो गड़बड़ है। बिजनेसमैन घबरा गया। उसने नाव वाले से पूछा, अरे ये क्या हो रहा है, पानी क्यों भर रहा है? उसने कहा, साहब ये नाव टकरा गई, मेरा ध्यान से काम हट गया, और अब कुछ नहीं हो सकता, नाव तो डूबेगी, लेकिन आपको तैरना आता होगा, आप तो सब कुछ जानते हैं, पूरी दुनिया घूमी है आपने। बिजनेसमैन घबरा के बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो मेरी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में, मुझे बचाओ, कैसे भी मुझे बचाओ। बिजनेसमैन ने उसके पैर पकड़ लिए। नाव वाले ने कहा, बिल्कुल मत घबराइए, मैंने पहले ही कहा था, मैं अपने काम में पूरा होशियार हूँ, नाव भले ही डूब जाएगी, मैं आपको भी संभाल के निकाल ले जाऊंगा और खुद भी बच जाऊंगा, बस आप मेरी कमर को कस के पकड़ लेना, ध्यान रखना, हाथ और पैर बिल्कुल मत पकड़ना। नाव वाले ने पट से उसके पैर छोड़ दिए। वो नाव वाला कूदा, पीछे से कमर बिजनेसमैन ने पकड़ी। नाव वाले को आता था डूबते हुए लोगों को बचाना, वो अक्सर कर गाँव इस नदी में बचाता था। वो धीरे 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 खुद भी पार हो गया, और उसने उस व्यवसायी बिजनेसमैन को भी नदी के पार कर दिया। बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर तो उस व्यवसायी बिजनेसमैन के होश फाँकता रहे, इधर उधर रहे, लेकिन जब वो पूरे होश वास में आया, तब उसे लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने इस भगवान स्वरूप नाविक की कितनी आलोचना की, कितनी निंदा की इसकी की, और वो भी इसके सामने। अब वो माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा कि तुम बताओ कितने का चेक लेना है, कितने पैसे लेने हैं। नाविक बोला, बस मुझे आप उतने पैसे दें जिसमें मेरी नाव आ सके, क्योंकि मेरी नाव आपके कारण डूबी है, अगर मेरा ध्यान ना चूकता तो मेरी नाव नहीं डूबती। दोस्तों, बिजनेसमैन को एक सबक मिल चुका था कि जो भी काम करो वो इतनी परिपक्वता के साथ करो, वो इतनी पूर्णता के साथ करो कि उसमें माहिर हो जाओ। यदि ये बोट वाला अपने काम में माहिर ना होता, अपने नाव चलाने के गुण के साथ इसे डूबते हुए लोगों को बचाना ना आता, तो फिर बीच मझधार में ये किसी का बेड़ा पार नहीं कर सकता। तो दोस्तों, एकमात्र उद्देश्य के साथ ये कहानी बनाई गई है कि जो भी ज़िंदगी में करना, जो भी मौका दे आपको ज़िंदगी या आप हासिल कर पाएँ, उसमें पूरा मन लगा के करना, पूर्ण परिपक्व होना, तभी आप कुशल कारीगर, कुशल कामगार, कुशल व्यवसायी, कुशल बिजनेसमैन कहलाएंगे। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दें, औरों को ये कहानी शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी करें।
जय हिंद, जय भारत।